आपको द स्टडी ऑफ द सेल, स्टडी ऑफ द सेल। पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू, ठीक है। तो स्टडी ऑफ द टिश्यू क्या होता है? We all know that the study of the cell, that is called as the cytology. Study of the cell is called cytology. Okay. And the study of the tissue is called as a histology. That study of the tissue is called histology. Study of the tissue is called histology. These are the anatomy terms. These are called as anatomy terms. ठीक है. Study of the cell is called as the cytology, while the study of the tissue is called histology. And the study of the bones, that is called as osteology. That is called as osteology. And the study of the nervous system is called as a neurology. That is called as neurology. And study of the organ system is called as splenology. That is splenology. ठीक है. These are called as anatomy terms. Anatomy terms. ठीक है. Study of the cell is called cytology. Study of the tissue is called as a histology, and the study of the bones is called osteology. Study of the nervous system, that is called as a neurology, and the study of the organ system, that is called as a splenology. ठीक है. बच्चों मैंने बोला था आपको कि when cells जब सेल्स मिलते हैं, when groups of cells are joined, ठीक है. जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? when cells are joined they form a tissue. They form a tissue. जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू. ठीक है. जब टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन. एंड जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं. टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं. एंड जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स सिस्टम. लाइक जैसे कि सर्कुलरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. यहाँ पे बात करते हैं बच्चों. पहले हम पढ़ेंगे टिश्यू. ठीक है. इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू आर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स. टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप्स ऑफ सेल्स which are the similar in function. Which are similar in function. ठीक है. similar in function और जिनका origin क्या होगा? same होगा. ठीक है. origin इनका क्या होगा? same but similar in function. similar in function. ठीक है. there is a one point in tissue definition, that is a similar. that is similar. यहाँ पे बच्चों आप देखो कि same and similar, there is a difference between the same and similar. ठीक है. सेम का मतलब एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल की. ठीक है. दैट इज ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2. ठीक है. अब हम बोलेंगे जब इसका एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स और इस ट्रायंगल के 3 एंगल जब इक्वल होंगे तो हम क्या कहेंगे? दिस ट्रायंगल इज सेम. ये ट्रायंगल क्या है? सेम. जब इनके वर्टेक्स से, जब इनके साइड्स आपस में क्या होंगे? सेम. ठीक है. सिमिलर का मतलब है लगभग ये आपस में क्या है? सेम. ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेम एंड सिमिलर. सेम एंड सिमिलर. सिमिलर मीन्स नॉट कि ये बॉडी एग्जैक्टली इसके साथ मिलती है. ठीक है. यानी यहाँ पर हम सेल्स की बात करते हैं. लगभग ये सेल इस सेल के से मिलती है. लगभग. तो सेम नहीं कह सकते. दैट इज सिमिलर. दैट इज लगभग. चांस क्या है? 50:50. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेम एंड सिमिलर. तो टिश्यू में क्या मैंने बोला था? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव द सेम ओरिजिन. ठीक है. जिनका ओरिजिन क्या होगा? सेम एंड सिमिलर इन फंक्शन. सिमिलर इन फंक्शन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू. डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू. क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू में क्या होता है? जब प्लांट सेल्स मिलते हैं. ठीक है. जब प्लांट सेल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? प्लांट टिश्यू. और जब एनिमल सेल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एनिमल टिश्यू. ठीक है. एनिमल टिश्यू. नाउ पहला जो पार्ट आता है दैट इज द प्लांट टिश्यू. दैट इज प्लांट टिश्यू. बच्चों इस प्लांट टिश्यू को किसमें इट इज डिवाइडेड इनटू द टू. वन इज कॉल्ड एज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट टिश्यू. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू में हम बच्चों पहले पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू और क्या पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू. ठीक है. अभी जो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? ठीक है. जब हम बच्चों किसी सॉइल के अंदर क्या डालते हैं? छोटा सा एक सीड डालते हैं. ठीक है. छोटा सा एक सीड जब हम डालते हैं किसी भी, जब मिट्टी के अंदर हम एक सॉइल
सीड डालते हैं, सीड का एक दाना, तो वहां से एक छोटा सा प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। फिर इस प्लांट को हम निकालते हैं, इसको ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरी जगह, ठीक है। तो फिर क्या बनता है, ये एक बिग ट्री बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू, दिस इज द रोल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ परमानेंट टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू। बच्चों इस मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स आते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स। पहला जो आता है दिस इज कॉल्ड एज एपिकल टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल टिश्यू। और दूसरा जो इसमें आता है दिस इज कॉल्ड एज अ लेटरल टिश्यू, एंड तीसरा जो आता है दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है। इसको बच्चों हम सीक्वेंस में तरतीब से डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं, अभी आप यहाँ पे नाम याद रखो, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में बच्चों हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। इस सिंपल टिश्यू के बच्चे कौन तो कितने टाइप्स है, इसमें आता है सिक्लारन कायमा, क्या आता है, सिक्लारन कायमा, कोलन कायमा एंड द पैरन कायमा। सिंपल टिश्यू में हम देखते हैं कि पहला जो इसमें टाइप आता है दैट इज द पैरन कायमा, इसके बाद आता है कोलन कायमा, ठीक है। और तीसरा क्या आता है, दिस इज कॉल्ड एज द सिक्लारन कायमा टिश्यू। Where the complex tissue is further divided into the 2 types. One is called as a phloem, next is called as a xylem, ठीक है। इसके बाद हमने देखा बच्चों जो ये फ्लोएम होता है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फ्लोएम को फर्दर डिवाइड किया, फ्लोएम में क्या पाया जाता है बच्चों, इसमें पाए जाते हैं सीव ट्यूबस पाए जाते हैं, कंपेनियन ट्यूबस पाए जाते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है एंड द फ्लोएम फाइबरस। Where the xylem contains the vessels, tracheids, xylem parenchyma and the xylem sclerenchyma. This is total about the plant tissue. प्लांट टिश्यू में हमने देखा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी आता है। परमानेंट टिश्यू में आता है बच्चों सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। सिंपल को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 4, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड द सिक्लारेन्काइमा, वेयर द कॉम्प्लेक्स tissue is further divided into the phloem and xylem. Phloem contains the sieve tubes, companion tubes, phloem parenchyma and the phloem fibers. Where the xylem contains tracheids, vessels, xylem parenchyma and the xylem sclerenchyma. ठीक है, this is total about the plant tissue. This is total about the plant tissue. ठीक है, इसको बच्चों हम सीक्वेंस में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक टिश्यू को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ द नेक्स्ट दैट इज द एनिमल टिश्यू। जब एनिमल टिश्यूज, एनिमल सेल्स मिलते हैं, ठीक है, जब एनिमल सेल्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, एनिमल टिश्यू, क्या बनाते हैं, एनिमल टिश्यू, ठीक है। सो एनिमल टिश्यू में क्या बोलते हैं बच्चों, दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री टिश्यूज। एनिमल टिश्यू का दूसरा नाम बोलते हैं हम एलिमेंट्री टिश्यूज, ठीक है। इसमें बच्चों पहला जो आता है दिस इज कॉल्ड एज एपिथेलियल, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज मस्कुलर, थर्ड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज नर्व, ठीक है, नर्व टिश्यू। बच्चों एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व टिश्यू, ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ द एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज का दूसरा नाम हमने बोला कि इनको दूसरा नाम बोलते हैं एलिमेंट्री टिश्यूज, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स आते हैं, वन इज कॉल्ड एज अ सिंपल, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो इस एपिथेलियम के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, इसमें आता है स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम का दूसरा नाम बोलते हैं बच्चों हम पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा जो इसमें आता है दिस इज कॉल्ड एज अ क्यूबाइडल एपिथेलियल। तीसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियल। चौथा जो आता है दिस इज कॉल्ड एज अ सीलेटेड एपिथेलियल। और इसमें पांचवा जो आ जाता है दिस इज कॉल्ड एज अ कॉलमनर एपिथेलियल। These are the types of the epithelial tissue, types of epithelial tissue. Now the second animal tissue that is a muscular tissue, that is muscular tissue. बच्चों इस muscular tissue के अंदर पाया जाता है skeletal, इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं voluntary, ठीक है, voluntary tissue। इसमें पाया जाता है smooth tissue, ठीक है, और इसमें पाया जाता है कार्डिक, ठीक है। तो कार्डिक क्या पाया जाता है, कार्डिक पाया जाता है सिर्फ हमारे हार्ट में, ठीक है, जैसे कि कार्डिक मसल्स दैट इज प्रेजेंट ओनली इन आवर हार्ट, ठीक है। तो कार्डिक टिश्यूज कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे हार्ट के अंदर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों हम देखते हैं इसके 4 टाइप्स आते हैं, कितने, 4। वन इज कॉल्ड एज एरोलर, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एडिपोज, ठीक है, थर्ड जो इसमें आता है दैट इज स्केलेटल एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज फ्लूइड। तो एरोलर टिश्यू जो होता है बच्चों, ठीक है,
इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. नाउ द एरोलर टिश्यू कंटेन्स द डेंस एंड लूज. इसमें लूज भी होता है और डेंस भी होता है. तो डेंस के अंदर बच्चों हम देखते हैं कि इसमें पाया जाता है टेंडन्स एंड लिगामेंट. टेंडन्स एंड लिगामेंट. ओके. नाउ द एडिपोज टिश्यू, इन टिश्यूज का दूसरा नाम है, दिस आर कॉल्ड एज अ फैटी टिश्यूज. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फैटी टिश्यूज. तीसरा जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ सिकल्टल टिश्यू. ठीक है. तो सिकल्टल टिश्यू में बच्चों हम पढ़ेंगे कार्टिलेज एंड बोन. क्या पढ़ेंगे? कार्टिलेज एंड बोन. तो कार्टिलेज के जब हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम हाइलाइन बोन. ओके. इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों फाइब्रोब्रोन और इसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिक बोन. ठीक है. इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, fibro cartilage and elastic cartilage. These are the types of cartilage. These are the types of cartilage. ठीक है. अगर आपका कोई एक्सरे का कोई स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो उसको पता होगा इन कार्टिलेजेस के बारे में, जैसे कि हाइलाइन. ठीक है. इसमें आता है कार्टिलेज और इसमें आता है फाइब्रो. ठीक है. ये तीन टाइप इसके कार्टिलेजेस पाए जाते हैं. जो भी एक्सरे का स्टूडेंट होगा उसको ये पता होगा इस बोनस के बारे में. ठीक है. इन कार्टिलेजेस के बारे में. नाउ द फोर्थ वन इज दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड. दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड. तो फ्लूइड के अंदर हम पढ़ेंगे, इसमें आता है ब्लड आता है. ठीक है. अभी आपके ब्लड के टाइप्स बोलेंगे, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे. ठीक है. इसमें पाया जाता है लिम्फ. क्या पाया जाता है? लिम्फ. एंड रिमेंबर वन पॉइंट दैट ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. Bone is also a connective tissue. Bone and blood is a connective tissue. Is a connective tissue. ठीक है. So this is total about the plant cell and animal cell. Plant cell and animal cell. इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक स्टार्ट टॉपिक, दैट इज प्लांट टिश्यू. दैट इज प्लांट टिश्यू. ठीक है. थैंक यू.